हेलो दोस्तों। राजस्थानी जो आपका भाषा साहित्य है उसके जो भी प्रश्न 2024-25 के एग्जाम्स में आए हैं वो क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरी की क्लास मैंने दे दी है, चैनल पे पड़ी हुई है, देख लेना। तो बिल्कुल बिना किसी जो है देरी के अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। केशवदास, तेज कवि, मान कवि या वीरभान? तो आपका जो राजविलास था, राजविलास ये मान कवि ने लिखा है। किसने लिखा है? मान कवि ने लिखा है, याद रख लेंगे पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, पूर्व आधुनिक काल की राजस्थानी साहित्य कृति कौन सी? द्रौपदी विनय। कौन सी है? द्रौपदी विनय। इसके रचनाकार कौन है? नाथू सिंह है, रामनाथ कवि है, मुकुंद सिंह है, स्वरूपदास है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका रहेगा रामनाथ कविया। याद रखना, द्रौपदी विनय रामनाथ कविया की जो है कृति है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन में जो है आपको जो है इसमें मतलब कि आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ से कि कौन सी किसकी है, ठीक है। तो ग्रंथ है जैसे अजीत विलास जो है वो आपकी गार्डन पसाइत की है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसमें से देख के बता दूं एक बार कि 3 4 1 2, मतलब कि इसमें 3, इसमें आपकी 4, इसमें आपकी 1, इसमें आपकी 2। अब सुन लो क्या क्या है। अजीत विलास गार्डन पसाइत की है, निमंदामंद आपकी धदवाड़ियो चुंडो की है, वर्सलपुर गढ़ विजय जोगीदास की है, विवेक बार निशानी केशवदास के। डीप क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एसआई में आया था ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये भाई बताओ, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारे रीट में छपने लायक भी है और वीडियो में भी आया हुआ है। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खिचड़ी वचनिका, इसके आपके कौन हो जाएंगे? शिवदास गार्डन। कौन किसकी हो जाएगी? शिवदास गार्डन की, याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा के लेखक कौन है? गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा के लेखक कौन है? इसका आंसर बताऊं उससे पहले मैंने आपको कहा था कि भाई अब जिसको भी 8 से 9 दिन में जो है ना स्पीड से सब कुछ रिवीजन करके जाना है ना 2024-25 के क्वेश्चंस के सहित, जिसमें जीके, शैक्षिक प्रदर्शन, करंट, साइकोलॉजी, आईसीटी, शिक्षण विधि, ये सारा समाहित है, वो बच्चा 99 रुपये में हमारे ग्रुप में रिवीजन कर सकता है। काफ़ी बच्चे ग्रुप में रिवाइज कर भी रहे हैं, तो उस ग्रुप में आपको सेल्फ स्टडी प्लान के तहत ऐड किया जाएगा। आराम से मान के चलना 10-15 नंबर का स्कोर तुम्हारा अब जो तैयारी है उससे ज़्यादा ही आपका इंक्रीज हो जाएगा एग्जाम में। 99 रुपये ज़्यादा फी भी आपका नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 7426949386, ये मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेना कि सर हमें सेल्फ स्टडी प्लान में जोड़ना है, 99 रुपये में तुम्हें जोड़ देंगे। बचे हुए दिनों में आप रिवीजन करके चले जाना, सारा कंटेंट वहां पर पड़ा हुआ है, उससे आप सारा रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ, तो गिर ऊंचा गड़ा ऊंचा, ये आपकी लक्ष्मी रानी जो है, लक्ष्मी कुमारी जो चुंडावत है उसकी पुस्तक है। देख लीजिए, लक्ष्मी कुमारी जो आपकी चुंडावत है राजस्थान की एक भारतीय लेखिका और राजनीतिज्ञ हैं। प्रमुख पुस्तकें जो है इनकी मांझल रात, ठीक है, रवि ठाकररी वाता, अमोलक बाता, गिर ऊंचा गढ़ ऊंचा, ठीक है, ये सारी रचनाएं जो है वो इनकी है। अगला प्रश्न है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है और मान के चलना एग्जाम में आपके आएगा भी। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, कौन सा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? सोनाली माथुर। किसको मिला है? सोनाली माथुर को। किसको मिला है? सोनाली माथुर को, याद रखेंगे। ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे, सोनाली माथुर को साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार 2024 मिला है, याद रखना है। उनकी काव्य कृति कौन सी थी? शुद्ध सोंदू जग आंगणे। अगला, राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र, संतों का जीवन चरित्र पर्ची, रासव, रूपक, प्रकाश, तो पर्ची हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? पर्ची, ठीक है। जैसे नामदेवरी पर्ची है, कबीररी पर्ची, रैदासरी पर्ची, दादूरी पर्ची, मीराबाईरी पर्ची, है ना। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी उपन्यास धोरारो धोरी, धोरारो धोरी, धरती धोरारी नहीं है ना, उनके तो उसके तो कनेरा सेटे हो जाते। धोरारो धोरी जो है इसके जो आपके रचयिता हैं वो आपके हो जाएंगे कौन? नथमल जोशी। कौन हो जाएंगे? नथमल जोशी। धोरारो धोरी नथमल जोशी की रचना है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध करती है वंश भास्करी हो जाएगी। कौन सी है? वंश भास्कर। कौन सी? वंश भास्कर। अगला, ये बातारी फुलवारी विजयदान देथा की है ना, तो देखिए सूर्यमल मिश्रण की कौन कौन सी है? वंश भास्कर, वीर सतसई है, धातुरु पावली है, बलबल व्यास है, रामर जाट है। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने लीलनटास लिखी थी भाई, बताओ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लीलनटास भी उन्हीं की है, विजयदान देथा की है। किसकी है? सॉरी आपकी जो क्या नाम है, लीलनटास जो है आपकी कन्हैयालाल सेठिया की हो जाएगी। पीथल पाथल भी इनकी है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी
जो धरती धोरारी, ये इसके भी यही है ना। और 1976 में जो है राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला है, राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री मिला था? तो कौफ निजाम। कौन हो जाएंगे? सीन कौफ निजाम। कौन? सीन कौफ निजाम, याद रखना है। अगला, राजस्थानी कविता संग्रह मुक्ति, जिसके लिए आपको पता है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था, ये मिथेश निर्मोही की थी। किसकी थी? मिथेश निर्मोही की, याद रखना, पिछली बार का है ये क्वेश्चन। अगला, उस राजस्थानी गद्य काव्य की विधा का नाम बताइए जिसमें वेलियां रचनाएं छंदों में लिखी होती हैं। वसनिका, झूलना, वेली या विगत, तो इसको वेली कहते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमोल पालेकर द्वारा रचित जो निर्देशित हिंदी फिल्म पहेली है, वो किसके द्वारा, मतलब जो दुविधा पर आधारित है आपकी, ये विजयदान देथा की है। किस पे आधारित है? विजयदान देथा, ठीक है, याद रखना है। अगला, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत जो मैंने आपको बताया धरती धोरारी, कन्हैयालाल सेठिया हो जाएंगे, ठीक है। पीतल पातल भी इनकी रचना है। बातारी फुलवारी लोक कलाओं का संग्रह है, ध्यान रखना है इसमें। तो ये आपकी विजयदान देथा की है, ये क्वेश्चन छपता है ना, ध्यान याद रखना है आपको। स्पीड से करवा रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-1 मिनट में आपको हो जाएगा ये। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य व ग्रंथ जिसमें हमें राजा की महानता, युद्धों, वीरता का वर्णन, तो रासो होता है। क्या होता है? रासो होता है। क्या होता है? रासो, याद रखना है, ठीक है। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान और बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है? तो वीर सतसई हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वीर सतसई, याद रखना है आपको, ठीक है। वीर सतसई, ये सारी मैंने रचनाएं इनकी बता दी है आपको। अगला है, पग फेरो किसकी रचना है? पग फेरो, पग फेरो मेघराज मुकुल की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? सॉरी, मणि मधुकर की, ठीक है। कौन सी? पग फेरो। पग फेरो किसकी हो जाएगी? मणि मधुकर की है, सॉरी, ठीक है ना। चलो अगला, छंदमयूख, छंदमयूख किसकी है? तो सूर्यमल मिश्रण की है छंदमयूख। कौन सी? देख लो एक बार, छंदमयूख, छंदमयूख है ना, रिवीजन के तौर पे देखना भाई इस क्लास को ना। अगला है, 1540 में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी दर्शाता है? पद्मावत, पद्मावत तो मलिक मोहम्मद आपके कौन हो जाएंगे? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला, सपन प्रिया, सपन प्रिया किसके रेट लेवल 2 में आया है? शिवचंद्र भरतिया, यागवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा या नथवल? तो सपन प्रिया जो है वो भी आपकी विजयदान देथा की है ना। विजयदान देथा जिसे बिज्जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सपन प्रिया एक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। और क्या है? बापू के 3 हत्यारे, अंतराल, सपन प्रिया, प्रिया मृणाल, चौधराइन की चतुराई, ठीक है। राज विनोद किसकी है? भाई वीर विनोद तो श्यामल दास की है, राज विनोद कल्याणमल की है। राज विनोद किसकी है? राज विनोद आपकी किसकी है? राज विनोद किसके आदेशों पर लिखा गया? महाराणा कल्याणमल, ठीक है। एकलिंग मातम्य ग्रंथ में मेवाड़ के किन शब्दों का उल्लेख किया गया है? बताओ। मेदपाठ का है, क्या कहा है इसको? तो मेदपाठ ही कहा है इसको ना, क्या कहा है एकलिंग मातम्य में? तो मेदपाठ इसको कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न, अजितोदय ग्रंथ के जो है लेखक आपके कौन हो जाएंगे? जगजीवन भट्ट हो जाएंगे। अगला है, साहित्यिक कृति अमोल्क वाता, अभी मैंने आपको बताया था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की, ठीक है। अगला, किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? भाई प्रथम गद्य लेखक तो आपका शिवचंद्र भरतिया हो जाएगा। इसकी थोड़ी व्याख्या दिखा देता हूँ। शिवचंद्र जो भारतीय है उसको राजस्थानी साहित्य में गद्य लेखन का प्रारंभिक लेखक माना जाता है, याद रखना। बातारी फुलवारी किसकी हो जाएगी? विजयदान देथा की हो जाएगी, ठीक है। सीन काफ निजाम को किस क्षेत्र में जो है आपका जो पुरस्कार मिला है आपका पद्मश्री? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन लेखक जो है एक बीननी दो बीन, एक बीननी दो बीन, तो आपकी श्री लाल नथमल जोशी की हो जाएगी। कौन सी? एक बीननी दो बीन, नथमल जोशी की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। जिसको रिवीजन करना है ना, अब बचे हुए दिनों में जिसको स्पीडली सुपर फास्ट रिवीजन करना है, वो इस नंबर पे मैसेज करके 99 रुपये में सारा कंटेंट ले सकता है और इसको रिवाइज करके चले जाना। डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इंप्रूव हो जाएगा यहाँ से। धन्यवाद।